दो टॉपिक रह गए थे, डिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डिफ्रैक्शन क्या होती है? कोई एज है, कॉर्नर है, इस पर पड़ने के बाद लाइट का बेंड हो जाना। इसी एज पर पड़ने के बाद लाइट का बेंड होना, ये भी डिफ्रैक्शन है। ठीक है, अगर ये स्क्रीन हो तो स्ट्रेट जाने वाली लाइट और बेंड होने वाली लाइट आपस में इंटरफेयर करती हैं, जिसके नतीजे में डिफ्रैक्शन बैंड बनते हैं। पहले ब्राइट बैंड चौड़ा होगा, फिर ब्राइट बैंड छोटे होते जाते हैं और दूर दूर होते जाते हैं, हत्ता कि डिसअपीयर हो जाते हैं। ठीक है, तो इनकी इंटेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती, ग्रेजुअली डिक्रीज होती है। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में एक फ़र्क ये भी है कि इंटरफेरेंस में जो ब्राइट और डार्क फ्रिंग्स हैं उनकी इंटेंसिटी थ्रू आउट सेम रहती है, जबकि डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी ग्रेजुअली कमज़ोर होती रहती है, कम होती रहती है, हत्ता कि ये बैंड डिसअपीयर हो जाते हैं। So these diffraction band are result of interference of diffracted light. Diffracted light की interference के नतीजे में ये diffraction band बनते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन ये भी है, एक स्लिट है, ये स्क्रीन है, किसी स्लिट में से जब लाइट गुजरती है तो सिर्फ सामने सीधी नहीं जाती बल्कि फ्लेयर आउट हो जाती है, फैल जाती है। Separating of light through any slit is also called diffraction. ये भी diffraction होती है। यहाँ भी क्या होता है, यहाँ भी diffraction बैंड बनते हैं। ये अगर सेंटर है, जिस शक्ल के बैंड सेंटर में हमेशा ब्राइट बैंड होगा, जिसे सेंट्रल ब्राइट कहेंगे। सेंटर में डार्क नहीं होता, सेंटर हमेशा ब्राइट होगा। उसके बाद अल्टरनेट ब्राइट और डार्क यहाँ तक गैप। जैसी शेप सेंटर से ऊपर होती है वैसी शेप सेंटर से नीचे होती है, तो दोनों तरफ सेम शक्ल का डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है। ठीक है, अगर सिंगल स्लिट है, कोई नैरो स्लिट है, एक ही स्लिट है, ये इसका सेंटर है और स्लिट सेपरेशन, स्लिट विड्थ कितनी है, डी के बराबर। इसे हम स्लिट विड्थ कहते हैं। एक ही स्लिट है, उसकी टोटल चौड़ाई डी है। ये सेंटर है स्क्रीन का, आधा पोर्शन क्या हो जाएगा, d/2, ये भी d/2। एक लाइट पहले टुकड़े से जा रही है, दूसरी लाइट दूसरे टुकड़े से आ रही है, इनकी स्क्रीन पर इंटरफेरेंस हो रही है। जब पावर डिफरेंस होगा दोनों के दरमियान, क्योंकि जो सेकेंड रे वो फासला ज़्यादा तय करती है, कितना ज़्यादा तय करती है, ये वाला डिस्टेंस। अगर ये टुकड़ा d/2 है तो ये टुकड़ा d/2 साइन थीटा होगा। तो जब d/2 साइन थीटा λ/2 होगा तो यहाँ पे फर्स्ट डार्क बनता है। जब पावर डिफरेंस d/2 साइन थीटा λ/2 है, यहाँ फर्स्ट डार्क है, या d साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, 1 लैम्डा के बराबर। ये फर्स्ट डार्क का असूल है। हालांकि ये ब्राइट का फार्मूला है, मगर सिंगल स्लिट में, नैरो स्लिट में ये डार्क के फार्मूले हैं। अगर सेकंड डार्क मालूम करना हो तो आप इसी स्लिट के अब 4 टुकड़े कर लें। ये स्लिट है जिसकी चौड़ाई d के बराबर है, ये सेंटर है, आप इसके 4 टुकड़े कर लें। हर टुकड़ा किसके बराबर होगा, d/4
d/4 d/4 d/4। अब पहले टुकड़े और दूसरे टुकड़े से जो लाइट जा रही है, अगर इनकी इंटरफेरेंस हो तो इनका पाथ डिफरेंस अब d/4 साइन थीटा होगा। जब d/4 साइन थीटा λ/2 हो तो यहाँ सेकंड डार्क होती है, और इसका फार्मूला क्या बनेगा, 2 से कैंसिल, 2 पर चला गया, d साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा। 1 लैम्डा पे पहली डार्क है, 2 लैम्डा पे दूसरी है, d साइन थीटा 3 लैम्डा पे थर्ड डार्क होती है, अप टू सो ऑन, जिसका रूल बनता है डार्क फ्रिंग्स का, वो है d साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। At what angle first minima occurs if slit width is double the wavelength of light। किस एंगल पे फर्स्ट मिनिमा लाई करेगा डिफ्रैक्शन में, ठीक है, क्या यही इक्वेशन लगा दें, d साइन थीटा इज m लैम्डा। फर्स्ट मिनिमा है, m की वैल्यू 1 पुट कर लें, और d किसकी इक्वल है, डबल द वेवलेंथ, साइन थीटा की वैल्यू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा हो गया, साइन थीटा 1/2 बन गया, और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगा। समझ आई? एक है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ये डिवाइस इंस्ट्रूमेंट हम खुद बनाते हैं टू स्टडी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को स्टडी करने के लिए हमने ये डिवाइस खुद बनाया है। ये प्लास्टिक या गिलास की एक प्लेट होती है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 1 इंच भी हो सकती है, जिसकी टोटल लेंथ 1 सेंटीमीटर या 1 इंच होती है, ठीक। इसके ऊपर ये ट्रांसपेरेंट प्लेट है। ट्रांसपेरेंट क्या होती है, जिसमें से लाइट रिफ्रैक्ट कर जाए, गुजर जाए, जिसके आर पार देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट है, इसमें से लाइट गुजर जाती है। इसके ऊपर कुछ रोलिंग, कुछ लाइनें लगा दी। जो लाइन लगाई जाती है ये नॉन ट्रांसपेरेंट मटेरियल से लगाई जाती है। जो आप लाइनें लगाएंगे वो नॉन ट्रांसपेरेंट मटेरियल से होंगी। अब इस नॉन ट्रांसपेरेंट पोर्शन में से लाइट गुजर नहीं सकती, लेकिन 2 लाइनों के दरमियान जो ट्रांसपेरेंट पोर्शन है इसमें से लाइट गुजर जाती है। गोया हमने बहुत सी स्लिट बना ली है, ठीक। अगर टोटल लेंथ L के बराबर है और आपने n नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर ली हैं, तो हर स्लिट कितनी चौड़ी होती है, L डिवाइडेड बाई m। L अगर सेंटीमीटर में, इंच में है तो उसी यूनिट में आएगा। तो जितनी आप लाइनें लगाएंगे
और जितनी टोटल लेंथ ऑफ ग्रेटिंग है, ये हर स्लिट का फासला, हर स्लिट की चौड़ाई होती है, जिसे ग्रेटिंग एलिमेंट भी कहते हैं। अगर 1 सेंटीमीटर या 1 इंच है तो ग्रेटिंग एलिमेंट 1/n होता है, या नंबर ऑफ लाइन मालूम करनी हो तो 1/d। रेसिप्रोकल ऑफ ग्रेटिंग एलिमेंट नंबर ऑफ लाइन बताएगा और 1/n ग्रेटिंग एलिमेंट बताएगा। असल में ये क्या डिफरेंट लाइंस हैं, ट्रांसपेरेंट और नॉन ट्रांसपेरेंट। ये 4-5 स्लिट हैं। ये ट्रांसपेरेंट पोर्शन है और ये नॉन ट्रांसपेरेंट, फिर ट्रांसपेरेंट, फिर नॉन ट्रांसपेरेंट। जो ग्रेटिंग एलिमेंट होता है उसमें एक ट्रांसपेरेंट और एक नॉन ट्रांसपेरेंट। अगर ट्रांसपेरेंट पोर्शन इतना है, ये नॉन ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट पोर्शन ए के बराबर है, नॉन ट्रांसपेरेंट बी है, तो जो ग्रेटिंग एलिमेंट होते हैं वो a+b होते हैं। मतलब उसमें एक ट्रांसपेरेंट पोर्शन भी होता है और एक नॉन ट्रांसपेरेंट, दोनों मिलकर ग्रेटिंग एलिमेंट बनाते हैं। गोया जो ग्रेटिंग एलिमेंट होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। क्योंकि किसी भी स्लिट में से गुजरने के बाद लाइट फ्लेयर आउट हो जाती है, फैल जाती है हर डायरेक्शन में। यहाँ भी पढ़ने के बाद, किसी भी स्लिट में से पढ़ने के बाद लाइट हर तरफ फ्लेयर आउट होती है। हम उसको किसी एक डायरेक्शन में कन्फाइन कर ले, फ़र्क जो लाइट इधर जा रही है वो अगर आपस में मिले, किस किस्म की इंटरफेरेंस होगी। जो डिफ्रैक्टेड लाइट एक ख़ास डायरेक्शन में जा रही है उसे इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने के लिए आप लेंस से मदद ले लें, तो यहाँ जो P पॉइंट पर ब्राइट या डार्क बैंड मिलेगा उसका डिपेंड डिफरेंट स्लिट से आने वाली रेस के पाथ डिफरेंस पे होगा। डिफरेंट स्लिट्स, ये पहली स्लिट है, ये दूसरी है, इन दोनों से जो लाइट आ रही है उनके दरमियान क्या पाथ डिफरेंस है। अगर ये डिस्टेंस d के बराबर है, ये फासला फ़र्क ज़्यादा है, दोनों के दरमियान इतना डिस्टेंस का फ़र्क है, ये फासला बराबर हो गया, तो d के दो कंपोनेंट होते हैं, d sin थीटा और d cos थीटा। तो यहाँ भी जो पाथ डिफरेंस है d sin थीटा है, इसको हम पाथ डिफरेंस कहेंगे। अगर ये 1 लैम्डा के बराबर हो, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, अप टू n लैम्डा, अगर तो ये कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन पूरी करे तब P पॉइंट पर ब्राइटनेस होगी। अगर d sin थीटा m+½ लैम्डा होगा, इसके बराबर हो, तो आपको P पॉइंट पे क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव या डार्कनेस होती है। तो ये पाथ डिफरेंस है इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अब ये फार्मूला ब्राइट के लिए है, नैरो स्लिट में ये डार्क के लिए था। सिर्फ नैरो स्लिट में ही डार्क के लिए होता है, बाकी सब के लिए ये ब्राइट होगा जहाँ भी आप यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें d क्या है, ग्रेटिंग एलिमेंट है, थीटा एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन होता है, m ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन होता है और लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट है। तो इससे रिलेटेड हाँ से क्वेश्चंस आते होते हैं। तो टॉपिक तो इतने ही करने हैं, थोड़ी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। angle of second minima in single slit diffraction is option है sin inverse
लैम्डा ओवर डी क्या ऑप्शन होगा? कौन सा? सी। वही इक्वेशन डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा सेकेंड मिनिमम। थीटा की वैल्यू मालूम करनी है। एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी में क्या ताल्लुक होता है? स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड इज इंटेंसिटी। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव has ratio then ratio of intensity. कौन सा ऑप्शन चंगा हैगा? ए कित्थों आया? फाइव 500 lines per centimeter are ruled on diffraction grating element is D किसके बराबर होता है? 1/n। n की वैल्यू क्या है? 500 5000 लाइन्स पर सेंटीमीटर। अगर इसको लाइन पर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई। लाइन पर सेंटीमीटर है ना, जहाँ सेंटीमीटर होता है वहाँ पर आप 1/100 करते हैं तो ये मीटर बन जाएगा। तो 100 ऊपर चला गया, गोया 5000 मल्टीप्लाई 100, ये लाइन पर मीटर आ जाएगा। तो आपको n की वैल्यू यूज़ करनी है 5000 मल्टीप्लाई 100। तो पहले आप इसको लाइंस पर मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ऑप्शन तलाश कीजिए। 5 10 पावर -5, 2 10 पावर -6, 5 10 पावर -6 and 2 10 पावर -5। डेल्टा। अगर ग्रेटिंग एलिमेंट गिवन हो grating element is 0.2 10 power -3। ग्रेटिंग ये सेंटीमीटर में है। 2 10 पावर -3 सेंटीमीटर ग्रेटिंग एलिमेंट है। नंबर ऑफ लाइन पर सेंटीमीटर क्या होगी?
Speed of light in vacuum डेल्टा चेक कर ले। इसमें कौन सा अच्छा है? ये फार्मूला है स्पीड ऑफ लाइट मालूम करने का। परमिबिलिटी, परमिटिविटी, इसकी वैल्यू भी कितनी आती है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो डेल्टा ऑप्शन अच्छा है। कुछ लाइट की प्रॉपर्टीज़ में ये मिरज क्या होता है? हाँ, जिसे उर्दू में सुराब कहते हैं। धोखा लगता है शराब में पानी है, होती मिट्टी है। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। इसी तरह वेल कट डायमंड शाइन ड्यू टू, इसके ऑप्शन भी यही हैं। डायमंड में चमक है वो किस वजह से होती है? वो ऑप्शन भी यही है, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकल ट्विंकल पढ़ा था ना। स्टार टमटमाते रहते हैं, क्लियर पिक्चर नहीं बनती। इनकी ट्विंकलिंग की क्या वजह है? मैंने छोटी बेटी से पूछा वाई स्टार ट्विंकल, वजह क्या? कहते रात की वजह से, दिन में तो नहीं ट्विंकल होते। तो इसकी वजह नाइट है। तो इन ऑप्शन में एक और ऑप्शन का इजाफा कर दें, ड्यू टू वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। मीडियम के वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से स्टार ट्विंकल करते हैं। मतलब अब यहाँ से ऊपर जाए, जहाँ तक हमारा मीडियम है इसमें एयर की डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है।
इस पूरे मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेरिएबल है, इसलिए इसके ऊपर जो भी चीज़ होगी उसकी पिक्चर क्लियर नहीं बनती, ऐसे ट्विंकलिंग सी बनती है। तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? ड्यू टू वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक और ऑप्शन स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी डाल देते हैं। ये सारे डिफरेंट ऑप्शन हैं। कितने ऑप्शन हो गए? 6 ऑप्शन। इन 6 ऑप्शन बताइए। एट सनसेट और सनराइज सन अपीयर रेड। जब सूरज उभर रहा होता है या डूब रहा होता है तो वो रेड क्यों अपीयर होता है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट की स्कैटरिंग की वजह से। स्काई इज ब्लू ड्यू टू ये भी स्कैटरिंग की वजह से होता है। आसमान आपको नीला क्यों नज़र आता है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। A light wave of 210 power 8 hertz pass through medium of refractive index 1.5 its lambda in this medium is क्या ऑप्शन है इसका? क्या मालूम करना है आपको? लैम्डा। अब होता क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम किसके बराबर होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है वहाँ स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5, ये 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है वहाँ स्पीड ऑफ लाइट ये है। स्पीड गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, लैम्डा मालूम कर लें तो 1 मीटर आ गया। A diffraction grating has ये तो कर लिया।
4000 line per centimeter are rolled on grating. Find wavelength for second order spectra fall at 30 degree. तो इसको सिंपल करेंगे इसी इक्वेशन से, d sin थीटा m लैम्डा से। d की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1/n। नंबर ऑफ लाइन कितनी है, 4000 लाइन पर सेंटीमीटर है। इसकी लाइन पर मीटर में कन्वर्ट करके d की जगह पुट करें, एंगल गिवन है, लैम्डा आपको फाइंड करना है, सेकंड ऑर्डर है, m भी गिवन है, डेल्टा ऑप्शन होगा। In Young double slit experiment, fringe spacing is beta. Fringe spacing फर्ज करें बीटा है। If frequency of source is double, then new beta is अब फ्रीक्वेंसी को डबल किया है तो फ्रिंज स्पेसिंग में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि फ्रिंज स्पेसिंग जो होती है वो लैम्डा एल ओवर डी है, लैम्डा के डायरेक्टली है। लैम्डा क्या होता है, सी ओवर एफ होता है। तो फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे, फ्रिंज स्पेसिंग हाफ होगी। फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली होता है, वेवलेंथ के डायरेक्टली होता है। The distance between two slits is .1 millimeter and the wavelength of light is 4⁻⁻⁷. If the width of ring on the screen is 4 millimeter, find distance between screen and slit. ऑप्शन है 0.1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर।
एनो घरों करके आना काफ़ी है। चले ट्राई करें इसे।